इंपोर्ट ड्यूटी। ए बेटा आराम से, न्यू स्टूडेंट है। इंपोर्ट ड्यूटी असेट या एक्सपेंस? तो आज का सम हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, पेज नंबर 54 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपका स्मार्ट नोट्स है, अलग पेज नंबर है। और आज फाइनल अकाउंट का ये पहला 12th का लेक्चर है क्लास में हमारे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक रिवीजन बोलूँगा देखने के लिए। एक वीडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेजे हुए, और जब भी आप वीडियो देखेंगे रिवीजन के लिए तब भी मैं बताऊँगा कि आपको पहले से कुछ वीडियोज़ पहले से देख के रखने इस लेक्चर को समझने के लिए। प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाइए और इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट करके देखिए, पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ये वीडियो, एंड देन फाइनल अकाउंट्स इन 5 स्टेप्स। तो ये 3 वीडियो देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कंप्लीट सम किया जाता है। अभी कैसा है, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो बातें हैं वो मैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस वीडियो में कवर करता हूँ, या इस लेक्चर में कवर करता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं फाइनल अकाउंट में। क्वेश्चन के 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। पहला पार्ट एकदम खजाना टाइप एक टेबल दिया हुआ है आपके सामने, देखो दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। सबसे बढ़िया पार्ट है ये हमारे क्वेश्चन का, खजाना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर्स। हमने पूरे साल जो फाइनल अकाउंट्स किया है उसमें जितनी भी जर्नल एंट्री मारी, उससे लेजर्स क्रिएट हुए, लेजर्स का क्लोजिंग करके जो क्लोजिंग अमाउंट मिलता है वही ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट करके आता है, और ट्रायल बैलेंस टैली होता है। अभी कैसा है, ट्रायल बैलेंस हमारा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है लेजर फॉर्मेट जो आपकी स्क्रीन पर है, आपके टेक्स्ट बुक में है, और दूसरा पार्ट है जर्नल फॉर्मेट। मेरी यही एक एडवाइस रहेगी कि जितने भी लेजर फॉर्मेट के सम्स है पहले सारे वही करो, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि जर्नल फॉर्मेट डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट ट्रायल बैलेंस। इसका एकदम सिंपल सा रूल है, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, ओनली 1 इफेक्ट। क्या? डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। जो आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस, वो जो डेबिट साइड है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, और असेट साइड में जाएगा। असेट साइड हमारा डेबिट साइड होता है। जो ट्रायल बैलेंस जो है हमारा क्वेश्चन का पार्ट, उसका क्रेडिट साइड में कुछ ही आइटम्स है, और वो कुछ ही आइटम्स कहां पोस्ट होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, एंड लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड। बेटा उल्टा होता है, ध्यान रखने का बहुत। ओके, क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें कुछ आइटम्स एक्सेप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं करते। रूल यह है डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। 2 आइटम्स ऐसी है जो थोड़ा उल्टा पोस्ट होने वाली है आपके 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में। एक है आर फॉर रिटर्न्स और एक है आर फॉर आरडीजी, दैट इज ओल्ड आरडीजी। हम लोग उस तक पहुंचेंगे। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट एडजस्टमेंट्स। आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे 5 से 6 एडजस्टमेंट इस सब में है। बच्चों एडजस्टमेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं, वो भी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। वो 3 टाइप के एडजस्टमेंट जैसे हैं कि एक होता है मार्क होने वाला एडजस्टमेंट, ओके, जो आपको ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दे देंगी, उधर जो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, उसको आपको मार्क करना है, नीचे रीड करना है, ऊपर मार्क करना है। सेकेंड है हिडन एडजस्टमेंट्स। हिडन एडजस्टमेंट भी ट्रायल बैलेंस में मिलेगा आपको। जैसे इस सब में आपको दिख सकता है 2 आइटम्स ब्रैकेट में दी गई है। कौन सी 2 आइटम्स है? एक कौन सा है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और दूसरा एडवर्टीजमेंट। ये तो हिडन एडजस्टमेंट है। और तीसरा एडजस्टमेंट है, हाँ बेटा, तीसरा एडजस्टमेंट कौन से टाइप का है? सॉल्व होने वाला। सॉल्व होने वाला। ये सॉल्व होने का ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये एडजस्टमेंट आता है हम लोग को डायरेक्टली एडजस्टमेंट का जो रूल है वो फॉलो करना है, दैट इज एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स या 2 साइड्स। 2 इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरी बात है इसके अंदर कि एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, 2 साइड्स नहीं। ठीक है, मौका मिला मुझे याद रहा तो मैं रियलाइज कराऊंगा कि कैसे 2 साइड्स ने 2 इफेक्ट्स कैसे होता है। ओके, तो ये 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स है, 2 टाइप के लेजर्स है, और इत्तेफाक से हमारे इस सब में तीनों टाइप के एडजस्टमेंट है। हम अभी रीड करेंगे तब मैं आपको रियलाइज कराता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो फर्स्ट वीडियो में है, आप उसको प्लेबैक 1.5 या 1.5 पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चे, अभी फाइल अकाउंट करने के 5 स्टेप है। बिना स्टेप्स के बेटा अकाउंट्स नहीं करने का। क्या है, जैसा हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग क्या हमारे फुटप्रिंट्स छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हम फुटप्रिंट्स डालते हैं, और फिर हम क्या देख सकते हैं कि हमने कौन सा फुट रॉन्ग प्लेस कर दिया। मतलब अगर हमारा सम टैली नहीं हुआ तो हम प्रोसीजर को वापस से जब एक्सेस करेंगे, देखेंगे उसको एक्सेस करेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ हुई है। वरना सब गोंदल रहेगा ना बेटा,
तो फिर सब इधर चला मैं उधर चला वाला आइटम रहेगा, समझा। तो प्रोसेस बहुत जरूरी है, प्रोसीजर बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप हमारा फाइनल अकाउंट में ये है कि प्री फॉर्मेट, ये 1 है, डी ने लिखा हुआ है, चलिए तो मैं इसको 1 ऐसे लिखता हूँ, प्री फॉर्मेट, जो मैं अभी इसके बाद सॉल्व करने वाला हूँ। सेकेंड स्टेप है मार्क ऑल एडजस्टमेंट्स, ये स्टेप हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेजर फॉर्मेट में भी है। थर्ड है पोस्टिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस खाली करो, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। फोर्थ स्टेप है सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट्स, एंड पांचवा है जो न्यू स्टूडेंट्स है पहली बार फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, मेरे यही एडवाइस रहेगा बच्चों, पहले ये 3 स्टेप पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, पहले ये 3 स्टेप, तब तक एडजस्टमेंट को सॉल्व मत करो। इजी वाला आता है तो ठीक है, रट लिया, मसल मेमोरी से याद हो गया तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा पहले ये 3 चीज़ को समझो कि एडजस्टमेंट मार्क करना भी, एडजस्टमेंट भी कैसा है, कुछ एडजस्टमेंट मार्क होंगे, कुछ ऑलरेडी हिडन है, कुछ डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप है प्री फॉर्मेट। चलिए, तो प्री फॉर्मेट में, प्री फॉर्मेट क्या है, कुछ ऐसे आइटम्स जो पहले से ही है, कुछ ऐसे आइटम्स जो पहले से हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इत्तेफाक से उस प्री फॉर्मेट की राइटिंग में हम लोग वो एक्सेप्शन आइटम्स को भी कंसीडर कर लेंगे। एक्सेप्शन आइटम्स का जो ट्रायल बैलेंस उल्टा पोस्ट होता है ना, रिटर्न्स और आरडीडी, वो भी इसमें कवर हो जाएगा पहला स्टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले है ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में 5 से 6 आइटम हम लोग पहले से लिख देंगे, कैसा भी टाइप का सम हो, एंड दैट इज फर्स्ट इज टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अच्छा, अरे लिखने तो दे, कंप्लीट तो कर रहे थे। टू परचेज, अच्छा तू भी आ जा, जुलाब लगे सबको एक साथ, बाय सेल, ठीक है, लेस रिटर्न्स, इससे पहले उसी का लेक्चर था ना, समझ गए, ठीक है, ओके। तो ये पहले से आपको अपने फॉर्मेट में लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सोल्यूशन के मैं बात भूल गया, सोल्यूशन के 4 पार्ट है बच्चे, 11 में था हमारे को, कुछ हमारे बच्चे आर्ट्स से या साइंस से भी ज्वाइन होते हैं, कॉमर्स में 12th में, तो देखो सोल्यूशन के कितने पार्ट है, 4 पार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, इसमें कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यहाँ पे बच्चा मैंने डेट लिखा है, ये वही डेट है जो ट्रायल बैलेंस के टकले पे लिखा हुआ है, ओके। चलिए, अभी प्री फॉर्मेट हमारा पहला स्टेप चल रहा है, वैसे ही प्री फॉर्मेट कुछ पार्टनर्स कैपिटल में भी है, यहाँ पे आप पहले से लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स, क्या लिखेंगे, और यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट कैपिटल क्या है बेटा, एग्जाम में यूजुअली इसके मार्क्स नहीं मिलते, करंट अकाउंट के तो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस में एक ऐसा फॉर्मेट है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोलो या आइटम बोलो ट्रायल बैलेंस का, जिसके ऊपर मेजॉरिटी एडजस्टमेंट आता है और थोड़ा अटेंशन वाला भी है, वो है डेटर्स। डेटर्स मतलब उधारी वाले कस्टमर्स, उससे रिलेटेड बच्चों 5 एडजस्टमेंट है, उसका भी वीडियो मैं आपको जब बोलूंगा तब जरूर देखिएगा, ठीक है। और वो 5 एडजस्टमेंट को कवर करते हुए एक फॉर्मेट है जो शुरू होगा प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड पे और खत्म होगा असेट साइड पे, ओके, बैलेंस शीट असेट साइड पे। देखिए वो फॉर्मेट है 2 बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स, आराम से प्लीज, एड न्यू आरडीडी, जुला मतलब नहीं समझता, नहीं बेटा क्या है अभी, चलो 2 bad debts, add new bad debts, add new RDD, less old RDD. 2 bad debts, add new bad debts, add new RDD, less old RDD. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको खत्म करेंगे हम लोग बैलेंस शीट असेट साइड पे, तो ऐड लेस किधर से, सन्ड्री डेटर से। बच्चों मेरी आदत है और हमारे को जिस तरह का एडजस्टमेंट फ्यूचर करना है तो 2 लाइन का हमेशा लाइन छोड़ने पड़ा, ओमकार 2 लाइन हमेशा छोड़ने का, और फिर लिखने का लेस। पहला लेस क्या है, क्या है रानी, न्यू बैड डेट्स, ठीक है, फर्स्ट बेंच बैठी है, देखो ये। फिर ये कौन सा है, एक लाइन का गैप छोड़ के लेस न्यू आरडीडी, थोड़ा मार्कर बोल्ड लिख रहा है, प्लीज समझ के लेना बेटा, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो शुरू हुआ पीएनएल डेबिट से बैलेंस शीट असेट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है CCC, बैलेंस शीट में आपको कीवर्ड याद रखना है CCC, दैट इज कैपिटल। बच्चों ये जो कैपिटल है ये पार्टनर्स कैपिटल का, यहाँ पे 2 पार्टनर्स का नाम आएगा, आप चाहे तो तभी तुरंत ताबड़तोब लिख सकते हैं, जैसे इसमें अमित भाई है, नरेंद्र भाई है। अगर आपने क्वेश्चन को ग्लिम्स मारा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। C एंड C,
क्लोजिंग स्टॉक किधर लिख रहे हैं हम लोग? बहुत बच्चों का आदत है यहाँ पे बाय लिखने का। बाय बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं आता है, मतलब एग्जाम में बाय बाय। हाँ बाबा समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट में टू और बाय क्योंकि एक स्टेटमेंट है। क्या है भाई? ये स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कितना अपना पैसा है और कितना पराया पैसा है। ठीक है, ओके। वक्त के साथ मैं एक एक कॉलम का बताता रहूंगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का मीनिंग भी, वो इंट्रोडक्शन लेक्चर में है बच्चे, इसमें नहीं कर सकते। चलिए अभी पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, प्री फॉर्मेट। सारे टेबल्स में कुछ प्री फॉर्मेट है? सारे टेबल्स में है? पार्टनर्स कैपिटल होगा या करंट होगा, आपको ऐसा बनाना ही है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है मार्क ऑल द एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन रीड करेंगे और एडजस्टमेंट्स को मार्क करेंगे। बट धर्म का काम है बाबा, धर्म के नाते आपको स्टार्टिंग पढ़ने का ही। जैसे अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। अंडरलाइन करो, बच्चे भूल जाते हैं अक्सर उसको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, ये आपके बुक में, एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो पार्टनर्स कैपिटल का जिक्र नहीं किया बट आपको हमेशा बनाना ही है। ठीक है, नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट साइड पे कुछ 10-12 आइटम है, क्रेडिट साइड पे 5-7-8 आइटम है, शायद ज्यादा आइटम है डेबिट साइड पे। चलिए एडजस्टमेंट रीड करते हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। हमारा स्टेप क्या है? मार्क करना है कि सॉल्व करना है? ये हमारा सेकंड स्टेप है, हमको सिर्फ मार्क करना है। तो सर इसमें क्या मार्क करें? ऊपर ओपनिंग स्टॉक को? नहीं रे भाई, ऐसा मार्क करना मतलब ये नहीं स्टॉक स्टॉक मार्क, ऐसा नहीं होता भाई। कॉमन वर्ड्स देख के मार्क नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है? समझ के। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बेटा सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है। कौन सा? तो सर क्या मार्क करेगा? उधर लिख दो एस, उसके बाजू में नंबर है ना 1 के बाजू में लिख दो एस। ये एस आपको हर वो टाइप के एडजस्टमेंट लिखना है जो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखो सेकंड एडजस्टमेंट भी वैसे ही है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वे स्टोलन। ये भी बच्चों सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है, वहीं पे लिख दो एस। गुड्स रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट ऐसे एडजस्टमेंट है जो डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, उसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, वो प्लीज देखो और उसके साथ नोट्स भी बनाओ। इस वीडियो में गुड्स वाले में मैंने 5 एडजस्टमेंट ऐसे ही सॉल्व किए। गुड्स जल गया, चोरी हो गया, फ्री में बांटा या पार्टनर लेके गया, समझ में आया? जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा पैसा दिया, बराबर, ये मैंने उसमें सॉल्व किया। उसमें और 2 आइटम सॉल्व किए, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज, वो भी गुड्स से रिलेटेड है, लेकिन वो सॉल्व होना नहीं, मार्क होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स ऊपर से थर्ड आइटम दिख रहा है आप लोग को, बिंदी मार दो प्लीज उसको। Mr. Patil, our customer, became insolvent and could not pay his debts rupees। क्या लग रहा है, क्या है ये? बैड डेट्स। बच्चों ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो अप्रैल टू मार्च, ये जो मार्च है ना बेटा, ये जो डेट है 19 है ना, तो 2018-19 ईयर क्या हो जाएगा? 2018। अगर 31 मार्च 2019 है तो टाइमलाइन क्या इन लोगों का, अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 18-19। तो ऊपर अगर ट्रायल बैलेंस में अगर आपको बैड डेट्स दिखता है तो वो 18-19 का है, और नीचे एडजस्टमेंट में बोलता है ना तो मतलब वो अभी हुआ है 18-19 का ही, लेकिन हमको अभी माहिती मालूम पड़ा है, अभी हमका इन्फॉर्मेशन अभी मालूम पड़ा उसका, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यू बैड डेट्स, समझे? ये एक और एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर बिंदी मारो, डेटर्स के ऊपर 2 बिंदी हो गया, अटेंशन हो गया भाई। ओके भाई, इंपॉर्टेंट आइटम है, इधर से इधर तक खत्म होता है वो। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरीज, कुछ तो एडजस्टमेंट है भाई, कुछ तो क्रिमिनल केस हुआ इन लोग के ऊपर, तो इन लोग क्या करेंगे? मार्क करेंगे। क्या करेंगे भाव? हमारा स्टेप कौन सा चल रहा है? मार्क या सॉल्व? तो अंदर से उत्तेजित होकर कितनी भी आपके अंदर की औरत बोलते ना, सॉल्व कर लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, छोड़ना यार, है ना? बट ऐसा इमोशन को कंट्रोल करने का फुटप्रिंट चाहिए ना, क्या फुट मुंह पे प्रिंट चाहिए? फुट मुंह पे प्रिंट नहीं चाहिए तो फॉलो करो स्टेप्स को। हमारा स्टेप क्या चल रहा है? मार्क वाला। तो अगर मुंह पे मार्क नहीं चाहिए और मार्क्स चाहिए तो ये मार्क वाला एडजस्टमेंट बराबर से प्रॉपर्ली उसको फुलफिल करो। स्टेप को आपको सिर्फ मार्क करना है, कोई भी शाना बनने का नहीं, क्योंकि शाना कौवा कहाँ बैठता है मैं कभी बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? जिसको पता होगा कमेंट सेक्शन में डाल देगा शाना कौवा कहाँ बैठता है, बस छोड़ो, जाने दो बस। ओके ए बाबा, मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के बाद। यस, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है? अमाउंट दिया बेटा, परसेंटेज नहीं दिया। फैक्ट्री बिल्डिंग है ऊपर डेबिट साइड में है क्या? सेकंड आइटम, और फर्नीचर नीचे से थर्ड आइटम। ओके, मार्क कर दिया बेटा। और कोई एडजस्टमेंट बचा? हमारे पास 6 एडजस्टमेंट है, ऐसे नंबर ऑफ 6 एडजस्टमेंट्स है, लेकिन अंदर रेंट और वो भी है ना, सैलरीज भी है।
दो सॉल्व होने वाले एडजस्टमेंट थे, एस लिखा उस पर, बाकी मार्क हुआ है। और बच्चों दो हिडन एडजस्टमेंट्स है, ठीक है, कूल। अभी थोड़ा मेरे साथ थोड़ा टच में रहना, मैं जब पूछूं मुझे गाइड करना, क्योंकि मैं ना जो एडजस्टमेंट है वो ब्लू कलर मार्कर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चे। चलिए थर्ड स्टेप इज पोस्टिंग। मतलब क्या, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, सिंपल सा है। चलिए फर्स्ट आइटम क्या है। अब बच्चों एक सेकेंड, बहुत लोग को आइडिया आ ही गया होगा कि कौन सा किधर आइटम आता है, लेकिन धर्म के नाम पे बेटा आप लोग डेबिट साइड के टकले पे डेबिट बैलेंस लिखा ना, उसके ऊपर ये चीज पहले से लिख दो, ऐसा एरो मार के कि ये जो लिस्ट है नीचे, आपके नीचे जो लिस्ट है ट्रायल बैलेंस में, वो डेबिट साइड का आइटम या तो असेट है या तो एक्सपेंस है। क्या है? जब भी कोई नवा आइटम आ जाता है ना बेटा, तो पूरा अपने जो भी आपने एक्सपीरियंस किया सम्स में, उससे उस आइटम को टटोलो कि वो क्या साउंड कर रहा है, असेट साउंड कर रहा है कि एक्सपेंस। अगर असेट साउंड कर रहा है, एनीथिंग रिसीवेबल, ये आपका हक बनता है, असेट है, इज्जत से ए लिख दो। या खर्चा साउंड कर रहा है तो जीएफ का खर्चा है क्या ऑफिस का खर्चा है? जीएफ मतलब गुड्स एंड फैक्ट्री। अगर गुड्स एंड फैक्ट्री का खर्चा है तो किसका डेबिट है वो? ट्रेडिंग। और ऑफिस का खर्चा है तो आपको यहां पे समझना है कि कौन सा आइटम किधर जाता है। ओके वैसे बच्चों क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्रेडिट साइड पे ऐसा एरो मार के लिख दो, ये आइटम यहाँ पे क्या है? LIC। ये जो लिस्ट है जिसमें पाव किलो आइटम है कम आइटम है ना, देखो 4-5 आइटम ही है, पहुंचेंगे बताओ। टाइम है बेटा, एडजस्टमेंट सॉल्व करें तो भी बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट ये आपको रटना है, बाय हार्ट करना है बकायदा, ठीक है। ये दो ऐसा क्यों है वो मैं आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा बच्चे, ठीक है, कि क्यों माइनस हो रहा है क्यों प्लस हो रहा है, ठीक है। सॉरी, देखिए डेबिट साइड के ऊपर लिख दो असेट और एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे LIC। तो मैं बोल रहा था ये जो पाव किलो आइटम है जिसमें 7-8 आइटम है, ये आइटम्स की जांच सिंपल है भाई, या तो लायबिलिटी है या तो इनकम है या तो कैपिटल है। कैपिटल तो सीधा सीधा आइडेंटिफाई हो जाता है, और बच्चों लायबिलिटी भी आइडेंटिफाई हो जाता है। एनीथिंग पेएबल इज अ लायबिलिटी। गिनके 5 आइटम मुश्किल से एग्जांपल करेंगे जो बार बार महाराष्ट्र बोर्ड में आते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब आते रहते हैं। ये अनपेड लिखा रहेगा या तो आउटस्टैंडिंग लिखा रहेगा, बराबर। तो ये आइटम्स यहाँ पे आती है, वो लायबिलिटी थी। इनकम भी बेटा 2 टाइप की होती है, एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट की और एक होती है प्रॉफिट लॉस में। ट्रेडिंग वाली एक ही इनकम है, दैट इज सेल्स। क्या बोलेंगे उसको बेटा? क्या बोलेंगे? सेल्स। और बाकी सारी इनकम हमारी P&L क्रेडिट में आती है। एग्जांपल वही कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। या क्रेडिट साइड पे सिर्फ रेंट लिखा है तो भी वो इनकम हो गया। ट्रेडिंग में क्या क्या? ट्रेडिंग में ओनली सेल्स, एक ही इनकम है जो ट्रायल के क्रेडिट में मिलती है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस कर करके सब हाथ में आ जाएगा, हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है ये। अब हमारा पोस्टिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट आइटम इज प्लांट एंड मशीनरी। क्या लगता है असेट या एक्सपेंस? असेट या एक्सपेंस? तो असेट साइड में लिख देंगे। इसमें एडजस्टमेंट है क्या बेटा? तो मैं एडजस्ट इसको लिख दूं प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट कितना बेटा इसका? ये शायद थोड़ा विजिबिलिटी कम होगा लेकिन ऑडिबिलिटी बराबर ही है ना। अमाउंट कितना है? 280। 280 तो 160 हो जाएगा, छोड़ ध्यान दे। ओके हो गया बेटा। ट्रायबल्स का रूल क्या? ओनली वन इफेक्ट डेबिट का आइटम डेबिट में। नेक्स्ट आइटम क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग। एडजस्टमेंट है तो इसको क्या करेंगे? लाइन छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ न्यू बच्चे हैं, कुछ न्यू व्यूवर्स हैं। भाई फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है? असेट या एक्सपेंस? असेट या एक्सपेंस? तो किधर जाएगा? असेट। इसको ब्लू मार्कर से लिखेंगे एडजस्टमेंट बेटा फैक्ट्री बिल्डिंग। 75,000। ओके नेक्स्ट आइटम क्या है? सन्नी डेटर्स। क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करेंगे बेटा? बराबर। और इस पे एडजस्टमेंट भी है, 2 एडजस्टमेंट है। कितना है सन्नी डेटर्स? 28,700। नेक्स्ट क्या है? परचेज। आराम से बच्चे, आराम से। आप भूल जाते हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे न्यू है तो हमें बार बार उनको बताना है क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड आइटम्स है, बहुत सारे नई आइटम्स आने वाली है। तो एक कंपोजिशन बिठाने दो बच्चों के दिमाग में। जब भी आप ट्रायल बेस में आइटम्स देख रहे हैं सबसे पहले यही पूछो डेबिट साइड का आइटम या तो असेट या तो एक्सपेंस। अभी पहला आइटम क्या है? पर अभी अगला क्या? परचेज। सन्नी डिटेल्स तो फिल इन द ब्लैंक्स था, चलो मिल गया, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। अब परचेज असेट है कि एक्सपेंस है? वो खर्चा है और ये खर्चा माल खरीदने का है, इसलिए जब भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं कि आगे रिटर्न है कि नहीं, मैं जानता हूं नहीं है ओके। चलो अगर होता भी नहीं भी होता बेटा तो भी आपको इसको इनर में लिखना, प्ले सेफ,
ओके, नेक्स्ट आइटम क्या है? बैड डेट्स। आराम से बेटा, ए बेटा असेट साउंड कर रहा है क्या बैड डेट्स? तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब एक्सपेंस है, गुड्स और फैक्ट्री रिलेटेड साउंड कर रहा है क्या? सर फिलिंग द ब्लैंक्स करो ना, ऊपर लिखेला है। तो बेटा यहाँ पे मैं अभी आपको बैड डेट्स का इस फॉर्मेट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये 4 आइटम का एड्रेस में लिख रहा हूं। हम लोग क्या सोल्यूशन बना रहे कि क्वेश्चन बना रहे बेटा? सोल्यूशन। बराबर। तो सोल्यूशन का डेटा कहां से मिलेगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट, ट्रायल बैलेंस और देखो इनका एड्रेस लिखो, ध्यान देना। तो आपको ये बैड डेट्स जो है वो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मिलेगा, जो अभी हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मिलने वाला है। मैं समझ गया तू क्या कर रहा है, ठीक है। को वीडियो वाला ना यूट्यूबर ऐसा करता है वही। हाँ चल बनाऊंगा तो यूट्यूब। बाबू ट्रायल बैलेंस का डेबिट, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट, देखो है ना एडजस्टमेंट। अभी सॉरी, ये क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस में 2 आइटम तो किधर मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारा वो उल्टा आइटम है, एक्सेप्शन। ओके, देन ये आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा और ये भी आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। 99% ये परसेंटेज में आता है और ये फिगर्स में आता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। ओके, जैसे हमारे सब में है परसेंटेज है। ओके चलिए, ओके बाबू पाव संभाल का। चलिए, तो यहाँ पे ये जो आपने फॉर्मेट देखा, अभी हम लोग पोस्ट करते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स में देखो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बता दी, ये चीज आप पेंसिल से स्टार्टिंग में लिखने के बाद में अपने दिमाग में प्रिंट कर देने का, ठीक है। अब देखो बैड डेट्स हमारा दिख रहा है हमारे को कितना है बेटा? 500 रुपया। तो ये आप इज्जत से इनर कॉलम में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ओके, ये पोस्टिंग है, सॉल्विंग नहीं है एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट आइटम क्या बेटा? सेल्स रिटर्न। पहला एक्सेप्शन आया हमारे फॉर्मेट में, पोस्टिंग में। सेल्स रिटर्न अब क्वेश्चन के डेबिट में है और आंसर के क्रेडिट में जाएगा, ये उल्टा चलता है बेटा, एक्सेप्शन आइटम है। कितना अमाउंट है? 2200। ओके 2200 नहीं है, 2200 है, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमारा पहला। अब न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो प्लीज, हिडन एडजस्टमेंट तो है ही, लेकिन ये आइटम क्या है? ये आइटम असेट है कि एक्सपेंस है? अब ये न्यू आइटम है आपके लिए। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है बाबा? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये है कि एक तरह से हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, और जो 10% है वही उसका हिडन एडजस्टमेंट का पहला एक आपको सिंबल मिल गया कि बाबा इधर हिडन एडजस्टमेंट है। परसेंटेज है मतलब पनौती है, मतलब एडजस्टमेंट है, बराबर। अब इसमें कभी कभी डेट भी दिया होता है, इसमें है डेट है ना, तो हम लोग देखेंगे इसको। जैसे बिल सेक्शन में कैसे ब्रेन चलाते हैं, BRN, इसमें स्कूल का सिंपल इंटरेस्ट PRN, ठीक है, प्रिंसिपल ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ मंथ्स, इसमें ले लेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो, ऐसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। कितनी बार सरकार को जब ऐसा लगता है कि मार्केट में कैश बहुत आ गया है, मेरे को आपको करना पड़ेगा कुछ, कितनी बार सरकार को कैसा लगता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मार्केट में कैश बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एक अच्छी स्कीम दे देते हैं। करंटली FD जो फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करके सेफली रखते हैं, आप लोग उसी में है ना FD, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो हम लोग वहाँ पे जब पैसा रखते हैं ना बेटा, तो हम लोग को साल का 7.5% मैक्सिमम मिलता है। मतलब 1 लाख डाला ना तो 7,500 रुपये मिलेगा मुश्किल से, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ साल भर का 1 लाख का। हाँ बाबू, हाँ बेटा पैसा स्टोर डिपॉजिट करके रखते हैं ना, कॉमर्स के बच्चे ध्यान से सुनो। तो कैसा होता है, जब इन्वेस्ट करके तो हमको कुछ रिटर्न्स मिलता है, लेकिन मार्केट में ना बेटा एक सेफ इन्वेस्टमेंट, जब वर्ड आता है सेफ इन्वेस्टमेंट, तो आ जाता है 7.5% रिटर्न, ज्यादा नहीं, ज्यादा 8%, उससे ज्यादा नहीं, साल भर का। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक को लालच देती है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब 1 लाख डालोगे तो 1 साल बाद 1,10,000 मिलेगा। तो पब्लिक फालतू खर्चा करने से अच्छा क्या करती है? इन्वेस्ट कर देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देती है। समझ में आ रहा है? इससे गवर्नमेंट के भी थोड़ा पैसा आ जाता है। हाँ होता है, अभी आप न्यूज़पेपर्स में थोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब देखोगे तो स्कीम्स जब लॉन्च होती है वो इकोनॉमिक टाइम्स और ये सब में आता रहता है। मार्केट में पैसा कम रहता है, इस वजह से मार्केट में ज्यादा हो गया, लोगों के पास ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो रहा है, चीजें महंगी होती जा रही, गरीब और गरीब होते जा रहा। अभी रहने दे, नाना पाटेकर जगह। तो कैसा हो जाता है बेटा? तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अभी हम लोग पार्टनरशिप फाइल अकाउंट कर रहे हैं ना बेटा, हमारे डेबिट साइड पे, तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा असेट हुआ कि खर्चा हुआ? हमारा इन्वेस्टमेंट असेट हुआ कि खर्चा हुआ? बेटा ये ऐसे इसका भी हिडन एडजस्टमेंट करके 3 वीडियोस है, उसमें से जरूर देखना। मैंने इसके अंदर 4-5 एग्जांपल सॉल्व किए हैं। और जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो अलग अलग नाम से आता है।
10% इन्वेस्टमेंट, 10% डिबेंचर्स, ऐसे अलग अलग नाम से आता है, ठीक है। और परसेंटेज और डेट चेंज होता रहता है, वो वीडियो में देख लेना, प्लीज जरूर देखना, ठीक है। चलिए अभी ये हिडन एडजस्टमेंट है और ये असेट है, तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, मेरा एग्जाम हो चुका है, ठीक है। कितना अमाउंट है? नहीं लिख सकता बेटा, ज्यादा जगह जाएगा। हाँ आपको तो ऊपर नीचे, ठीक है, वहां पे भी शॉर्ट फॉर्म में दिया, कॉपी पेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्या बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी। ए बेटा आराम से, न्यू स्टूडेंट है, इंपोर्ट ड्यूटी असेट या एक्सपेंस? आपको इंपोर्ट ड्यूटी रिसीवेबल साउंड कर रहा है, हक साउंड कर रहा है क्या? तो क्या है? खर्चा। अब इंपोर्ट ड्यूटी खर्चा क्या होता है बेटा? जब माल खरीदते ना फॉरेन से, तो क्या खरीदते अपन? इंग्लिश में गुड्स। तो गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा आता है किधर जाता है? तो ट्रेडिंग में जाएगा बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में टू इंपोर्ट ड्यूटी 1800। आउटर कॉलम इनर कॉलम? आउटर बेटा, एडजस्टमेंट नहीं है ना इसलिए, कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या बेटा? लीगल चार्जेस। इसके सरनेम से मालूम पड़ जाएगा असेट है कि एक्सपेंस है। और लीगल चार्जेस यूजुअली फैक्ट्री के बाहर का होता है, गुड्स फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये पीएनएल डेबिट साइड में जाएगा टू लीगल चार्जेस। अमाउंट कितना बच्चे? इनर या आउटर? आउटर ना, आउटर ना, उस साइड, उस साइड, अच्छा आउटर, ठीक है। 2000 है ना। लीगल चार्जेस क्या है बेटा? फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा है, खर्चा है, हाँ पे करना है, दू यस। लीगल चार्जेस क्या है ना बच्चे? ये नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, अभी फॉर्म बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होती है, स्टैम्प ड्यूटी और कुछ लीगल वर्क होता है, तो हम लोग को हमारे सॉलिसिटर्स या एडवोकेट जो भी हमारे रहते हैं उनको नॉर्मल चार्जेस पे करना रहता है। तो ये और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये फैक्ट्री का रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल डेबिट में आता है। ओके चलिए नेक्स्ट आइटम क्या है? मोटिव पावर। आज का इंपॉर्टेंट आइटम है ये बच्चे। देखो मैं एक एक आइटम कर रहा हूँ, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें एक एक आइटम डिस्कस हो रही है। मोटिव पावर बच्चे ये एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट इन नेचर है, दैट इज ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब जीएफ का खर्चा है। तो बच्चों एक्चुअली ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उसमें एक्सटेंसिव लेबर पावर लगता है और उसको कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ल्ड में इसको नाम दिया गया है मोटिव पावर। ये मोटिव पावर बोलते हैं ना एकदम ज्यादा, एक्सटेंसिव रॉन्ग वर्ड हो गया, इंटेंसिव लेबर लगता है, उसमें बहुत ज्यादा लेबर का यूज होता है उस मशीन को स्टार्ट करने में या उस मशीन के फंक्शनिंग में, और उस खर्चे को बोलते हैं मोटिव पावर। ओके तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड बेटा, गुड्स फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू मोटिव पावर। 12,000 अंदर या बाहर? घर के बाहर के? चलो नेक्स्ट आइटम क्या है? वेयर हाउस रेंट। अभी ये क्या रेंट है? तो असेट या एक्सपेंस? ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस? कोई ट्रेडिंग बोल रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस बोल रहा है। ओके ट्रेडिंग ना गुड्स से रिलेटेड है सर, गुड्स से रिलेटेड है, रेंट है, रेंट है, रेंट है, रेंट है। चलो देखो ध्यान से सुनो, वेयर हाउस रेंट हमारे अकाउंट्स में इसको कैसे बताया गया, ध्यान से सुनो प्लीज। वेयर हाउस रेंट एक्चुअली ये गोडाउन है जिसमें बना हुआ माल है, फिनिश गुड्स जो फैक्ट्री के बाहर है, तो ये बेचने से रिलेटेड खर्चा है। वहां पे डिस्क्राइब करेंगे रॉ मटेरियल का, क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट बाय डिफॉल्ट रिटेल गुड्स में डील कर रहा है, ऐसा भी समझो। अभी हम लोग का क्या है, 12 का फाइनल अकाउंट है ना, बेसिक से सब इधर उधर से मिक्स आइटम डाला हुआ है बराबर। जब तुम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर करोगे ना, तो तुमको और स्पेसिफिकली आइटम्स दिखेंगी। ये क्या है, सब मिक्स है, शेव कुरमुरा समझता, भेल सब डाल दिया इसमें, ठीक है। शेव कुरमुरा बोल रहा था, ठीक है। तो वेयर हाउस रेंट क्या होता है, ये यूट्यूब पे लाइक नहीं रहा अभी, तो ये वेयर हाउस रेंट क्या होता है बच्चे? वेयर हाउस रेंट ध्यान से सुनो, वेयर हाउस रेंट ये माल बेचने से रिलेटेड खर्चा है, ये फिनिश गुड्स वाला है, समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? फिनिश गुड्स वाला, माल बेचने से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग में नहीं आता है, प्रॉफिट लॉस में आता है। यहाँ पे इसको सटा के लिख देता हूँ, टू वो ऐसे जो लिखा ना वो सटा के होता है। कितना कितना? 1800। मानवी आराम से बेटा, कमरे से बाहर आ जाओ बेटा अपने घर के, ठीक है। पूरा ऐसा योगा कर रही हो तो। चलो नेक्स्ट क्या है? ए न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, कैश इन हैंड असेट या खर्चा? बेटा हाथ का पैसा तो खर्चा हुआ ना, हाथ का पैसा तो जल्दी बोल। कैश इन हैंड इज योर असेट, सिंपल आइटम है, फुकट में स्ट्रेच करो। कैश इन हैंड अमाउंट
नेक्स्ट आइटम क्या है? सेम जगह आ जाएगा, कैश एट, हाँ बैंक में इतना पैसा है? नरेंद्र भाई, अमित भाई जोर में भाई, आराम से जिसको जिसको जुलाब लगे मैं दवाई देता हूँ, आराम से रुको, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ये तुम लोग का कोल्ड वॉर है ना, क्लास के बाहर को समझे? हाँ, एडवर्टीजमेंट, ये जो है एडवर्टीजमेंट, ये असेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। अब माल बेचने से रिलेटेड खर्चा है, जो भी माल बेचने से रिलेटेड खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेकिन यहाँ पे बेटा हिडन एडजस्टमेंट है वो, तो इसको हम लोग को इनर कॉलम में लिखना है, वहाँ पे तो ब्रैकेट में ईयर्स दिया है, ये एक एडवर्टीजमेंट प्रीपेड हो गया है। टू एडवर्टीजमेंट अमाउंट WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम वो तारीख को हमने खरीदा एडवर्टीजमेंट या पे किया एडवर्टीजमेंट को, हाँ उस तारीख से। चलिए 10,000। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या है? सैलरीज और रेंट। मेरे ख्याल से दोनों पे एडजस्टमेंट है। बाबू न्यू स्टूडेंट, सैलरीज और रेंट। ओ न्यू स्टूडेंट, सैलरीज और रेंट असेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस। सैलरीज और रेंट क्या है? एक्सपेंस। गुड्स ऑफ फैक्ट्री से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड? अगर इन दोनों के आगे फैक्ट्री लिखा होता ना तो ये ट्रेडिंग में जाता। समझ में आ रहा है? चलिए एडजस्टमेंट इसको ब्लू मार्कर से लिखूं, सटा के लिखूं कि दूरी में लिखूं? ठीक है, 2 सैलरीज पहले लूं। कितना अमाउंट है? ये पूरे साल का सैलरी है? तो भी कम ही यार पूरे साल का। टू रेंट, अभी समझा बैंक में इतना पैसा कैसा है? हाँ बेटा, बेटा ये सब काल्पनिक है। यस यस, ड्राइंग्स डेबिट का आइटम है, ये ना तो असेट है ना तो एक्सपेंस है, एक्चुअली पर्सनल एक्सपेंस है, इसके लिए हमने अलग से फॉर्मेट बना रखा है, हम लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अमित भाई का कितना ड्राइंग्स है? 2400। और अगले का? नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट है। ए न्यू स्टूडेंट, फर्नीचर असेट या एक्सपेंस? असेट। चलो तो यहाँ पे लिख देंगे सटाके की दूरी से। आई कैन सी आपस में बहुत लोग बात कर रहे हैं। वापस बोलो बच्चे। कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करने के लिए देखो कैसे दिया है ना फिगर्स, ध्यान देना। हाँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपस में बहुत बात हो रही है और मैं 3-4 बार इग्नोर कर चुका हूँ, फिर मैं मेरा पेशेंस जाएगा तो आपको मैं पसंद नहीं आऊँगा अगले लेक्चर से, तो संभाल के। तो यहाँ पे कैसा हो जाता है ना बच्चे, फर्नीचर का बिल रिसीवेबल है, एनीथिंग रिसीवेबल। ए बेटा रिसीवेबल असेट या एक्सपेंस? एनीथिंग रिसीवेबल इज और असेट, तो असेट साइड में आ जाएगा। आइटम एडजस्टमेंट है क्या? मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि हल्के असेट्स को नीचे लिखने का बेटा। आउटर कॉलम या इनर कॉलम? ओके चले 20,700। ओह माय डॉग, 20,700। नेक्स्ट क्या है बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट या एक्सपेंस? प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। फ्री होल्ड कहा जा रहा है लेकिन मॉनेटरी वैल्यू तो है, हमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमें मिली है, भले उसका हम लोग लीज नहीं पढ़ रहे हो या पे नहीं कर रहे हो, हमारे होल्डिंग में वो प्रॉपर्टी आई है तो हमारा असेट हो जाता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू भी दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे असेट एडजस्टमेंट है ना बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री में लिया। कितना अमाउंट कितना? 41,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपने नहीं, सब आपका नहीं बोले ये, ठीक है। हाँ बच्चे ये सब काल्पनिक है, एक्चुअली में इतना ऐसा नहीं होता है, बहुत आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं, इस तरह के आइटम्स अपने बैलेंस शीट में दिखाने रियलिटी में, ठीक है। ओके फिलहाल सिर्फ इतना समझो, ये हमारा असेट है, प्रॉपर्टी अपनी असेट है, फ्री होल्ड हमारे अंदर आता है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी दी गई है। इसकी मॉनेटरी वैल्यू पे इसका एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो बेटा वही हो जाएगा कि हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मिकी माउस की कहानी तो बड़े क्यों है, सच में असली के चूहे के तो इतने बड़े नहीं होते है ना, तो वही बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ये सब थोड़ा काल्पनिक है। असली में माउस के कान इतने बड़े नहीं होते, माउस इतना बड़ा होता है, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, आप इसका बाबा इसके घर पे जो माउस है ना वो इतना सही है, तू चुप रह साले, इसने अपनी आंखों से देखा है। बस माउस को छोड़ो, टॉम के लिए ध्यान दो। हाँ हाँ तुम्हारे ए बेटा पहले से वीडियो बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, चल यस
कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोग क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड के आइटम देखो LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम्स कम है तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाती है बच्चे, ठीक है। उसमें से एक ही आइटम क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट की आती है सेल्स, बाकी सब वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, बाकी सब या तो लाइबिलिटी या तो इनकम है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कॉलम है पोस्ट करने के लिए, कैपिटल तो है ही यहाँ पे, बट देखो ये ट्रेडिंग क्रेडिट, PNL क्रेडिट और लाइबिलिटी साइड, ठीक है। फटाक से स्टार्ट करते हैं, हाँ बेटा अभी फटाक से स्टार्ट करते हैं। अमित भाई, नरेंद्र भाई, इसमें क्या है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं कैपिटल को 350 और 3,50,000 और 3 लाख। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या बेटा, अभी थोड़ा फ्लो शो, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, फिल इन द ब्लैंक्स 1,80,000, ओके। नेक्स्ट क्या भाई, एनीथिंग पेबल इज योर इनकम और लाइबिलिटी, तो यहाँ पे बिल्स पेबल आ जाएगा बेटा 8,500। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट या क्रेडिटर्स, ओनली डिस्काउंट। तो क्रेडिट साइड का आइटम है, 3 ऑप्शन है, ये डिस्काउंट लाइबिलिटी साउंड कर रहा है, इनकम साउंड कर रहा है कि कैपिटल साउंड कर रहा है, इनकम। अब बच्चा ये जो इनकम है, एक ही इनकम जो ट्रेडिंग में जाती है दैट इज सेल्स, बराबर, तो वो आ गई। बाकी सारी इनकम PNL क्रेडिट्स में जाएगी, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ने का, यहाँ पे लिखने का बाय डिस्काउंट। क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में अमाउंट कितना है, 1200। सैलरी इतना दे रहा है, डिस्काउंट इतना दे रहा है, देखो। क्रेडिटर्स क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बेटा लाइबिलिटी एक तरह का, क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हमने उधारी माल खरीदा है, ओके। नेक्स्ट क्या बच्चे, RDD, आराम से, हैव पेशेंस। पहले तो अपने टेक्स्ट बुक में लिख दो ओल्ड RDD, उधर लिख दो ओल्ड ट्रायल बैलेंस के, हाँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जब समझाया था कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है जो बैड डेट्स है, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है वो ओल्ड RDD। वहां पे इसके सिनोनिम वर्ड्स लिख लो जो एग्जाम में आ सकते हैं, लिखो बैड डेट्स रिजर्व, हाँ हाँ वही पे इसके और वर्ड्स है, बैड डेट्स रिजर्व, ये रिजर्व रे, प्रिजर्व नहीं, बैड डेट्स रिजर्व, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एक और इसके लिए टाइटल है, ठीक है। दैट इज ओल्ड RDD। कितना अमाउंट है, 2,700 ना, क्रेडिट में कि डेबिट में है, और जाएगा किधर, ये माइनस हो रहा है ना, डेबिट इफेक्ट। ये अमाउंट कितना है, 27,000, ओके। नेक्स्ट आइटम क्या बेटा, क्या साउंड कर रहा है, लाइबिलिटी या इनकम, न्यू स्टूडेंट, लाइबिलिटी या इनकम, लोन आपकी लाइबिलिटी की इनकम है, तो लाइबिलिटी में लिख दो बैंक लोन। परसेंटेज दिया है, अगर परसेंटेज होता तो एक और हिडन एडजस्टमेंट हो जाता। अमाउंट 15,000 का लोन लिया है। नेक्स्ट आइटम क्या है, डेबिट में क्रेडिट में, जाएगा किधर, अमाउंट कितना है, इसको क्यों मैंने मार्क ब्लू में लिखा, छोड़ो, ओके। आराम से, यहाँ पे हमारा एक सबसे बड़ा टास्क कंप्लीट हुआ, पोस्टिंग, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम बताना प्लीज, जिसने 5 बोला था, हाँ तो क्योंकि मस्ती और ये सब भी रहता है ना, एक आज एक आइटम अपन एक्सप्लेनेशन में लिया, ठीक है। चलिए, नहीं वो एडिटिंग करके 45 मिनट्स तक जाएगा ये, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेटा, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, इस सम का क्लोजिंग नहीं करूंगा मैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब तक पोस्टिंग और सॉल्विंग नहीं आता है तो क्लोजिंग के लिए एलिजिबल नहीं है आप। बढ़ते आगे बच्चों, देखो हमने पोस्टिंग कर दिया, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिख दिया। अभी आप लोग तो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ही लिखोगे, आप लोग को इतना कलर कॉम्बिनेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, मैंने सिर्फ अटेंशन लाने के लिए कुछ आइटम्स पे इसको लिखा हुआ ब्लू कलर से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, हमने पहले एडजस्टमेंट को मार्क कर दिया था, पहला एडजस्टमेंट सॉल्व होने वाला है। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। फर्स्ट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 इज 43,000। अब ये 43,000 के 2 इफेक्ट देने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आ जाएगा क्रेडिट इफेक्ट, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 43,000, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेबिट इफेक्ट आ जाएगा 43,000, ओके। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, ये क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट था, क्रेडिट डेबिट, बराबर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेयर 8,000 का माल चोरी हो गया। 8,000 का माल क्या हो गया भाई, चोरी हो गया। तो इसका क्रेडिट भी है डेबिट भी है, जैसे मैं बताया था, इसका वीडियो जरूर देखना। इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है भाई, गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रूफ दूं, परचेज गुड्स आया कि गया, आया। ओपनिंग स्टॉक गुड्स आया, पिछले साल का जो नहीं बिका था अगले साल इस साल आया हमको, आया आया, इसमें आया नहीं है तो डैश लो गाली दो, समझ आ रहा है।
कूल, ये समझा, डिस्ट्रैक्ट मत हो। ओपनिंग स्टॉक और परचेस गुड्स आया था, सेल्स गुड्स जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल को जाएगा, तो समझे ट्रेडिंग का एक रूल, गुड्स आ रहा है तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स चोरी हो गया, आया कि गया, तो क्रेडिट ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बाय अनइंश्योर्ड गुड्स वर स्टोलन, बाय अनइंश्योर्ड। हाँ बेटा कितना 8,000 ना। हाँ बेटा क्या हो जाता है ना कि आपको ये टाइटल्स को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपने क्रेडिट ये टाइटल से किया है तो डेबिट आपको लिखना है टू लॉस बाय थेफ्ट। कहते हैं जुलाब की गोली लाना अथर्व के लिए। यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, क्योंकि चोरी हो गया ना। इसकी जब जर्नल एंट्री मारते हैं ना बेटा 11th स्टैंडर्ड में, तब भी हम लोग लॉस बाय थेफ्ट करके टाइटल यूज करते हैं, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया। अभी एडजस्टमेंट इज टू इफेक्ट, आपका गुड्स चला गया गोडाउन से, उसका पैसा आएगा तो डेबिट इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। वो डेबिट क्या नुकसान, और सारे नुकसान का देते हैं पीएनएल डेबिट में, समझ में आ रहा है? ओके ऐसे गुड्स जल गया, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स फ्री में बांटा, उसका ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट में आना था। ठीक है, और भी वैरायटी है, देखेंगे, आप वीडियो देखना एक बार। नेक्स्ट क्या है बच्चे, टाइम प्लीज, ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है, डेटर्स को सबसे लास्ट में सॉल्व करने का। नेक्स्ट आइटम क्या है, वही बैड डेट्स है, टाइम प्लीज लास्ट में। फिर क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट्स, एकदम सिंपल सा है बच्चे, मैं एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो उसको जोड़ने का, ये एडजस्टमेंट में आया बेटा। अब इसको, ये आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट है ना, 800 दिया हुआ है, तो 800 हमारे सोल्यूशन में 2 बार आएगा, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग ऐड आउटस्टैंडिंग करके लिखने का, बराबर लिखो मत। 500 है कि 800 है, ऑटो कॉलम बराबर बेटा। डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा फिर देने का है क्रेडिट। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, आराम से प्लीज। डेबिट में ऐड किया डेबिट, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है क्रेडिट इफेक्ट देने के लिए। क्या ये तुम्हारा क्रेडिट ट्रेडिंग में आ सकता है, रेंट नहीं दिया तो ट्रेडिंग क्रेडिट से को लेना देना, पार्टनर्स कैपिटल से को लेना देना। इनकम है क्या तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो सीधा सीधा हिसाब बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आपका रेंट देना बाकी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। अभी एक और आइटम है ना इसमें, तो मैं इसको अंडरलाइन करके रेंट लिखूंगा। अमाउंट कितना है, 800। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है ना, मैं क्लब कर दूंगा इसको। अभी अगला क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, तो क्या करेंगे, ऐड कितना, 500, ऐड आउटस्टैंडिंग। एक बोलो 300 या 400, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, 4100 लिखो। नहीं तू मेरे को बता, तू पेशेंस रख ले, नहीं तेरी आवाज पहले आ रही है। 300 4100 होगा। आजा, नहीं आजा, 4100। डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा फिर देना है क्रेडिट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस सीधे लिख देंगे सैलरीज में, ऑटो कॉलम। थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों, आप लोगों में पेशेंस नहीं है इसलिए गलतियां करते हो। मैथ्स का पेपर अभी तक आउट ऑफ नहीं आया इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबा, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय हाउ मच, 2500 एंड बाय 1800, 1 एट अ टाइम। ओके, फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, परसेंटेज भी नहीं दिया बेटा, तो कितना है उसका फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट, 2500 लेस डेप्रिसिएशन। आई होप दिस इज ऑडिबल, विजिबल तो मुश्किल है। 3000 ना, 2500। ऑटो कॉलम कितना हो जाएगा, 77 दिशा रहने दे बेटा, रहने दे। अभी इस साल अभी तो जाओ 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 आराम से, ये मैथ्स वाले। ओके 2500 का 2 एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट होता है बेटा। 2500 का 2 इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 साइड्स एंड 2 इफेक्ट्स। अभी ध्यान देना, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट। डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना है, तो हमारा नुकसान होता है, पीएनएल डेबिट साइड में आएगा, टू डेप्रिसिएशन। ऑटो कॉलम है, अमाउंट कितना आएगा बेटा, नाम क्या आएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग ना, 2500। पक्का समझाइए, श्योर। ओके नेक्स्ट क्या बेटा, अभी फर्नीचर सेम, लेस कितना बेटा डेप्रिसिएशन, 1800 ओके आराम से बेटा, 1000। ऑटो कॉलम कितना हो जाएगा, 1,94,000। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना है डेबिट, क्या आ जाएगा इधर, फर्नीचर कितना, 8,000 ना,
1800। 1800। आउटर कॉलम कितना आएगा? ओके कूल। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स एंड टू साइड्स। देखो ये डेबिट साइड दिया ना हमने इसको 2500 और 1800 को, और एसेट साइड भी डेबिट साइड होता है देखो। तो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, वो कैसे प्रूव होता है? ये माइनस हो रहा है ना, नहीं तो ये भी डेबिट साइड है और ये भी डेबिट साइड है, एसेट साइड भी डेबिट साइड है और ये भी डेबिट साइड है। तो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स को अगर टू साइड समझोगे तो सर ये भी डेबिट वो भी डेबिट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। ओके समझ में आ रहा है? कूल। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचता है बच्चे, दैट इज हमारा डेटस। तो बच्चे डेटस में देखो आपके टेक्स्ट बुक में 2 बचे। हाँ डेटस के ऊपर 2 आइटम है आपके टेक्स्ट बुक में। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम बेटा ये डेटस जी सबसे ज़्यादा अटेंशन वाला। इसका वीडियो 3-4 बार देखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस के पैसे है। मैं उस वीडियो में मैंने ये लाइन बोली है, सीक्वेंस का ही मार्क्स है इसमें। डेटस पे 2 एडजस्टमेंट है, 2 बिंदी है, तो सुपर डुपर के ऊपर अटेंशन है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में पहले आरडीडी का एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना, और फिर है बैड डेट्स का। बट एक्चुअली बच्चे जब भी बैड डेट्स आरडीडी ये सब आ जाता है तो सबसे पहले बैड डेट सॉल्व किया जाता है, फिर आरडीडी सॉल्व किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, इसको उसी ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। यहाँ जो 2 लाइन है यहाँ पे भी और 2 एडजस्टमेंट आने वाले हैं। ओके डेटस के ऊपर 5 एडजस्टमेंट्स है। मैं इसमें अगर समझाऊंगा तो डेट्स वाला अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना बोलूंगा, वो 5 एडजस्टमेंट का सीक्वेंस है। सबसे पहले अदर एडजस्टमेंट्स, 2 अदर एडजस्टमेंट्स आते हैं जो इसके अंदर ऐड होते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल सीजेबल डिसऑनर, 2 अदर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो डेटस में ऐड अदर एडजस्टमेंट्स, लेस न्यू बैड डेट्स, लेस न्यू आरडीडी, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ये टोटल मिला के 5 एडजस्टमेंट डेट्स के ऊपर। ऑर्डर जो मैंने बोला वही, ऐड अदर एडजस्टमेंट्स, 2 एडजस्टमेंट्स है, ऐड अदर एडजस्टमेंट्स, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। इसको उसी ऑर्डर में क्या करना है? सॉल्व करना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ओके थर्ड आइटम, लास्ट आइटम। वो 5 में से हमारे पास अभी कितने आइटम्स आइए? 2। तो पहले क्वेश्चन में आया आरडीडी, और अगर आपने पहले आरडीडी सॉल्व कर दिया तो गेम ओवर, खत्म, मार्क्स दिया, फिनिश। तो इसलिए पहले अटेंशन देने का, इसलिए मैं इसको टाइम प्लीज करके लास्ट में लिया। पहले आप बैड डेट सॉल्व करेंगे, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है कि हमारा कस्टमर था वो डूब गया तो हमारा लग गया बैड डेट्स, बराबर, ऊपर टूट गया। ठीक है, क्या है बेटा, कितना है? 500। तो बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो यहाँ पे आप 500 लिखेंगे। ओके, एवरी एडजस्टमेंट इज टू इफेक्ट। तो ये 500 का दूसरा इफेक्ट दे दो आराम से। डेबिट में माइनस क्या? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। अरे वटा, फिल इन द ब्लैंक्स कर। 500। कूल, ये इजी था। अब आरडीडी 2% है, ध्यान दो। पहले ये माइनस करो 28,700 में से 500, कितना होता है? 28,200। इसका कितना परसेंट है? 2% इस अमाउंट का निकलेगा बेटा। ओके कितना बेटा? देखो 2 0 निकालो, डबल का डालो। 564 ना, ठीक है, माइनस भी कर देना प्लीज। ठीक है, 564। ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, इधर डेबिट माइनस क्या? क्रेडिट। दूसरा इधर डेबिट, फिल इन द ब्लैंक्स। 564 ओके। नहीं चलिए, ए बेटा छोड़ छोड़ छोड़, माफ कर छोड़, ये समझा? ओके, अभी देखो अनलकीली ये सब में एक और इंपॉर्टेंट आ गया इसी से रिलेटेड। ये दोनों देखा, ये डेबिट का 2 इफेक्ट दिया, 500 का, 564 का। अब जब इसको मुझे आउटर कॉलम में लेना है तो इसका टोटल 1564 आ रहा है, प्लस वाला डेबिट वाले का, और क्रेडिट वाले का क्या आ रहा है? 2700। कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट वाला ज्यादा है ना। इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ आरडीडी। क्या बोलते हैं बच्चों? जो ये कम होता ना भाई तो माइनस करके बाहर लिख सकते थे, लेकिन कम है क्या? ज्यादा है। तो इसको बेटा आप लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ आरडीडी। ठीक है, अभी इसको ब्रैकेट में आपको दिखाना है 2700 माइनस 1564 कितना होता है बेटा? फटाफट से देखो, 1 2 3 6 श्योर, 1 2 3 टोटल इसका 6 ही होता है वैसे भी। 1 + 2 + 3 छोड़ो, ये दिखा सर 1 आएगा। हाँ पागल है, इससे मैच करेंगे लोग। ये देखो हमारे एक से एक मैथमेटिशियंस है। देखो ए बेटा काजल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आप लोगों का ध्यान लाया है कि सर यहाँ पे तो प्रॉफिट्स आते हैं ना। बैड डेट्स का कंसेप्ट ऐसा है बच्चे, ये जो हम आरडीडी है ना, आरडीडी हम जो साइड में रखते हैं, ये इधर देखो, इधर बेटा, ओ दिशा दीदी इधर। तो
तो मैंने क्या कंसेप्ट क्या है, मैं इस वीडियो में क्लोजिंग नहीं बताता, डेटर्स को भी बताता हूँ, ध्यान दो। डेटर्स मतलब क्या, वो कस्टमर जिनसे पैसा पूरे साल में हमको मालूम है नहीं मिलेगा, वो क्या था 500 बैड डेट्स। साल के अंत में एक और कस्टमर डूब गया तो हम लोग को क्या मिला बराबर। तो अभी कस्टमर से कितना पैसा लेना बाकी है? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि इनमें से जो 28,200 नाम के जो पोपटलाल है हमारे पास, नंबर ऑफ पोपटलाल जितने भी हो, वो सारे पैसा देंगे क्या? तो हर बिजनेसमैन अपने तजुर्बे के हिसाब से अपना थोड़ा सा अमाउंट आरडीडी के नाम पे काट के चलता है कि बाबा इतना का शायद पैसा, हाँ इसलिए इसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कि भाई 2% शायद शायद शायद, और ऐसे ही शायद पिछले साल किया था और तब का शायद वाला अमाउंट कितना था, और तब उस दिन बैड डेट्स नहीं हुआ। अब समझा क्या है ये? हाँ समझा। तो हमने पिछले साल ये सोच के काटा था कि शायद अगले साल तक पैसा लेकिन क्वेश्चन मालूम पड़ गया कि वो 2,700 पिछले साल का अभी तक हमको लग रहा था कटने वाला, लेकिन वो नहीं हुआ, वो नुकसान। और इस साल का जब एडजस्ट करने गए तो पिछले साल का जो बचत था वो इस साल के बैडर्स और आरडीडी से ज्यादा है, तो बचत ज्यादा तो क्या हो गया, प्रॉफिट, एक तरह से गेन्स हो गया ना, इसलिए पीएनएल क्रेडिट में आता है। नहीं बेटा नहीं लिख सकते, समझा बच्चे, कंसेप्ट समझा? ये डेटर्स वाला हाँ मैं बोल रहा हूँ डेटर्स वाला वीडियो अच्छे से देख बेटा, ठीक है? मैंने वीडियो पर्पस के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखा हूँ, देखो हाँ पूरा डिटेल वीडियो डेटर्स के ऊपर है, ठीक है? अभी पहले इस पे ध्यान दो, यहाँ पे अपना पूरा सब एडजस्टमेंट चल रहा है, मैंने सिर्फ क्लोजिंग इसमें नहीं की है क्योंकि बहुत लंबा जाता है, मेरे पास एक हिडन बाकी है, तो फटाफट 2 हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान दो बेटा, ओके? अभी क्लोजिंग इस समय हम नहीं करेंगे, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जगह भी नहीं है, ठीक है? ध्यान दो, हाँ हो गया ना, हाँ नहीं फाइनल काउंट है ही बड़ा बेटा। और ये जो आपका सम आप देख रहे हो आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो है वो बड़ा सम है बेटा, बोर्ड्स में इतना बड़ा सम नहीं आता है, ये 20 मार्क का सम है, और बोर्ड में छोटे मतलब इजी बहुत इजी, बहुत कम आइटम्स आते हैं, समझदार बच्ची हमारे पास। चलिए नहीं ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान दो। अभी तो अभी पहला हिडन एडजस्टमेंट अपन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते इजी है, वो डेट है क्या, जब भी है डेट ऊपर दे, जब भी है डेट ऊपर दे, महीना गिन सोल्यूशन फेंक, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ब्रेन चलाना है, दैट इज PRN, ब्रेन चलाना है, PRN, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ मंथ्स। वो जो डेट आया बोला ना, जब यह डेट ऊपर देख, वो नंबर ऑफ मंथ्स के बेस पे। देखो बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ, आई होप इट इज विजिबल, ऑडिबल तो है ही, ठीक है? ध्यान दो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने हैं 40,000, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P। R क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ मंथ्स कैसा होता है, आराम से देखो बेटा, आराम से देखो, हाँ आराम से देखो, 1 अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर 1 है तो पूरा महीना गिनने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा मार्च खत्म हुआ बेटा। ए बेटा 2 गोल लाना अथर्व के लिए, बराबर? तो 6 महीना हो गया बेटा, तो ये हो गया 6, ऐसे मुंह पे भी कैलकुलेट कर सकते बेटा, 2000 आएगा। चलो आराम से, ए बेटा आराम से, ए बेटा प्लीज प्लीज खुशी के लिए मेरे को करने दो, ठीक है? खुशी बेटा देख, सुबह खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने के बाद, और अगर अगले दिन उठी तो, ठीक है? 0 0 0 0 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, कितना है बेटा? बच्चों एक्चुअली ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट फाइंड किया हमने। कौन सा अमाउंट फाइंड किया है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड, पर यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिखते हैं बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट है आपको। नहीं हर ये बहुत जरूरी है, आप लोग का जो सवाल है बहुत जरूरी है। हाँ देखो बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चे? ए बेटा आपने इन्वेस्ट किया 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कौन सी तारीख को किया है, बराबर? तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ। हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? कुछ गेन्स करने के लिए, कमाने के लिए। तुम्हारे ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में क्या होता है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स नाम का इनकम है क्या, देखो देखो आपका अकाउंट से, बराबर? आपके ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है 10% के नाम पे, साल खत्म हो गया तो मलाई मिलना चाहिए ना। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मलाई है क्या, देखो, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, समझा? तो वो इनकम लेना बाकी है, और एनीथिंग रिसीवेबल इज योर, तो इसको इसी साथ जोड़ लेते बेटा, 2000 रुपया। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट। डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, ये आपके लिए इनकम है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स।
ये बेटा समझा ये? 20,000 हाँ बेटा, संडे हो या डंडे क्या अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ खाओ बेटा, लगाओ मत, ठीक है? चलो, एडवर्टीजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। ए बाबा, हिडन एडजस्टमेंट का सबसे हार्ड लेवल यही है, एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे बहुत बच्चे गोता खाते हैं, गोता गोता गोता, डाइव डाइव। बस चले। ओके, यहाँ पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक्स क्या है देखो। अभी हमारे गुजराती मारवाड़ी में निकलता है ऐसा, गो तो खावे। चल हाँ, इधर इधर ठीक है। बस बेटा खोला, ठीक है। आज तो दूसरी बात है, अपॉलॉजी लेटर चाहिए। नहीं नहीं, मैंने खोला, मुंह खोलने के ऊपर बोल रहा था। आज पकड़ने गए इसको, अपॉलॉजी लेटर, ठीक है? एडवर्टीजमेंट, ठीक है? एडवर्टीजमेंट ये एक ऐसा हिडन एडजस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? संख्या ज्यादा है मिस्टेक्स करने वालों की, ठीक है? संख्या ज्यादा है, ठीक है? ध्यान दो। अभी फाइनल अकाउंट्स कितने समय के लिए बनता है? मतलब कितना महीना? एडवर्टीजमेंट क्या बोल रहा है ब्रैकेट में? 2 साल। 2 साल क्या 2 साल? 2 साल, 2 साल, 2 साल का एडवर्टीजमेंट है। तो ये एडवांस साउंड कर रहा है कि लायबिलिटी साउंड कर रहा है? आपने इसी साल 2 साल का पैसा पे कर दिया है, तो प्रीपेड है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक्स यूजुअली जो करते हैं बच्चे, वहाँ पे देखो जब भी डेट गिनते हैं तो देखो 1 Jan 2019 लिखा हुआ है। जब भी डेट ऊपर देख, महीना गिन, सोल्यूशन फेक। तो बच्चे यहाँ पे आराम से प्लीज 1 Jan 2019, 1 Jan, तो यू हैव टू कंसीडर जैन मंथ, जैन फेब मार्च, 3 महीना। तो 3 महीना प्रीपेड हो गया, ये तो गोता खाया। अरे तो यही तो अटेंशन का पॉइंट था। अभी आपको लग रहा है 3 महीना प्रीपेड है, लेकिन नहीं बच्चे 21 मंथ्स प्रीपेड है। लेकिन हम लोग से 3 के लिए, क्योंकि हम यही साल का। हाँ, 3 महीना जो है वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। इधर वही आएगा ना करंट ईयर का। हाँ, आप जब कैलकुलेट करते हो तो अब इनर वाला कैलकुलेट करते हो क्या आउटर वाला? अगर आपने 3 महीना वाला ले लिया, अगर आपने 3 महीना ले लिया और आपने उसको कैलकुलेशन में, तो मैं बोल रहा हूँ ना जो मेजॉरिटी मिस्टेक करते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर बताता हूँ। पहले हम लोग बेसिक्स लेते हैं, ठीक है? 1 सेकंड बेटा, यहाँ पे हम लोग को मंथ्स के वे में कैलकुलेशन करना है। वर्किंग नोट नंबर 2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे। आई होप दिस इज विजिबल, ऑडिबल तो है ही? ओके, हाँ कोई नहीं बेटा, ऑडिबल तो है ना? ठीक है, ध्यान दे बेटा, ए बेटा ध्यान दे प्लीज। हाँ, मैं ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, प्लीज ध्यान दो। हाँ, 10,000 क्या बेटा? 10,000 24 मंथ्स का है। 2 साल मतलब 24 मंथ्स। यहाँ पे बेटा आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? प्रीपेड। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? प्रीपेड, बराबर। तो 10,000 24 महीने का है बेटा, प्रीपेड इज फॉर 21 मंथ्स। 3 मंथ्स तो आपने यूज किया है। पूरे साल में हमारा जो टाइमलाइन है ये 31 मार्च 2019 है। तो ये टाइमलाइन अप्रैल टू मार्च है। अप्रैल टू मार्च में हमने जैन टू मार्च यूज किया है, और बाकी का ये अगले साल का खर्चा है। तो इस साल वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए प्रीपेड क्या करते हैं? लेस या माइनस, ठीक है? अब देखो हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना वो निकालने का। 10,000 24 महीने का, तो 21 महीने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10,000 इंटू 21/24, 3 7 जा 3 8 जा, इसको उड़ा बेटा, 8 1 जा 8 1 2 5 0 जा, वो कर लेना, ठीक है? 1250 इंटू 7 आ जाएगा 8750। ओके, अरे कल का कमेंट सेक्शन में डाउट सॉल्व किया इसलिए याद है, ठीक है? 8750 हो गया बेटा, ये आपका प्रीपेड। बेटा कुछ लोग सच में पढ़ाई करते हैं, चलो नहीं तो गोता खाते हैं, ठीक है? 8750, ठीक है?
10,000 24 मंथ्स का, तो 21 मंथ्स दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीपेड। इधर ध्यान देगी, इधर हाँ। फाइनल अकाउंट पूरे साल का बनता है बेटा, फाइनल अकाउंट बराबर। तो 10,000 2 साल का है, लेकिन हमने ये खर्चा जो एडवर्टाइजमेंट हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने यूज किया। डेट दे रहा है ना जनवरी, हमने जनवरी यूज किया, फेब यूज किया, मार्च यूज किया, तो हम लोग आउटर कॉलम में सिर्फ 3 महीने का खर्चा दिखा सकते हैं। ये 10,000 पूरे 2 साल का है, लेकिन हमने यूज कितना किया, तो हम लोग आउटर कॉलम में कितना दिखाएंगे। ये डेट क्या बोल रहा है कि बाबा इस महीने तक का खर्चा दिखाओ, 31 मार्च 2019 तक का खर्चा दिखाओ, तो बाबा उसका खर्चा वहीं तक दिखाना है ना। तो ये तो 10,000 2 साल का है, तो आपको सिर्फ 3 महीने का बाहर दिखाना है, 21 महीने का माइनस करना है। ओके तो हमने कैलकुलेट किया, हमको 21 महीने का मिल गया। अगर आप 3 महीना करके करते और यहाँ पे आप अमाउंट माइनस करते जो कि 1250 आता, तो आपका सम रॉन्ग हो जाता। क्यों कॉम्प्लिकेटेड, समझ में आ रहा है? दोनों वे से है। ये बोल रहा है सर हम लोग 3 महीने लिख के बाहर लिख देंगे ना, बट क्या मसल मेमोरी क्या रहता है, आप एडजस्टमेंट ज्यादा सॉल्व करते हैं वो इनर कॉलम में लेते हैं, ज्यादातर हमारा मसल मेमोरी वैसा है ना। इसलिए बेटा इसको उसी मसल मेमोरी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको ऐसे लिया है। लेस प्रीपेड बेटा डेबिट साइड में क्या हो रहा है, माइनस या प्लस, माइनस हो रहा है ना। तो ये कौन सा इफेक्ट है, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट दे रहा है ये गुड्स फैक्टर से रिलेटेड है क्या, पार्टनर से रिलेटेड है क्या, तो एक ही डेबिट बचा एसेट साइड। बेटा आपको आपका ना आपको सर्विस लेना बाकी है, आपको जो पैसा दिया आपने 8 and 5 उसका सर्विस लेना बाकी है। एनीथिंग लेना बाकी इज योर, इधर बीच में डाल देना भाई। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ये सबसे हार्ड वाला है बच्चे, ये हमारे समझ में बार बार आता रहेगा, साफ हो जाएगा। बता रहा हूँ नहीं प्लीज तुम रुक जा।